जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हमारे देश में बिग बॉस को कोई कांटे की टक्कर दे सकता है तो वो और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। क्यों? पाकिस्तान में हर जगह, हर घंटे, हर वक्त, हर एक, अब किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर ले, वहां पर कुछ ना कुछ अलग अलग ऐसा अजब गजब और अतरंगी घटता रहता है जिसको देखकर कोई भी सर पकड़ सकता है कि यार क्या ऐसी पॉसिबल भी थी। अब अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन के समय में पढ़ाई काफ़ी मुश्किल हो गई थी, स्कूल वगैरह बंद हो गए थे। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाने का जो चलन था वो काफ़ी तेज़ हो गया। हालांकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ और चीज़ें सामान्य होना शुरू हुई, ये ऑनलाइन पढ़ाने वाली जितनी भी चीज़ें थी सब खत्म हो गई। लेकिन पाकिस्तान की एक आदत है, और वो आदत है पुराना बचा खुचा सड़ा गुला यूज़ करने की। अब ऐसा ही उसने कुछ ऑनलाइन कोचिंग के साथ भी किया, लेकिन एक पूरा का पूरा कदम आगे ले जाकर। कैसे? अब भैया पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो ऑनलाइन कोचिंग लेने वाली है। जी हाँ, क्रिकेट टीम ऑनलाइन कोचिंग लेगी। मतलब ऐसा लगता है कि अब कोच साहब टीवी के सामने बैठकर बताएंगे, अरे छोटू वहाँ जाओ जरा बैट ऐसे लेके आओ। मतलब है ना, मतलब अलग ही लेवल का क्रिंज नहीं दिखता तुमको ये सब? पाकिस्तान में हर घंटे कुछ ना कुछ ऐसा नया सामने आता रहता है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के लिहाज से बहुत ही गंभीर मसला ही नहीं, मसाला भी हो जाता है। कम से कम भारत की संप्रभुता के लिहाज से तो है ही, मगर उन पर बात नहीं हो रही। पाकिस्तान में बिजली नहीं है, वहां की सरकार की मोमबत्तियों की रोशनी में मीटिंग करनी पड़ रही है। लेकिन पाकिस्तान परस्त यूरोप को छोड़ दीजिए, भारत में भी चीजों पर बात करने में परहेज नजर आ रहा है। टीआरपी खोर और गोदी मीडिया के रूप में बदनाम हो चुके संस्थान भी चुप हैं। भारतीय सिंडिकेट के जरिए भारतीय समाज में बहस के मुद्दे अब बदले जा रहे हैं, जबकि टीटीपी खैबर पख्तूनवा में सरकार बनाने के बाद पंजाब के इलाकों में भी घुस गया है। मियांवाली में अटैक इसका एक स्पष्ट तौर पर सबूत है। टीटीपी लगातार आगे बढ़ रहा है और भारत की सीमाएं, मतलब कि पीओके भी इसकी योजना में है, वहां तक पहुंचने की कोशिश में। भारत के सिस्टम पर सैकड़ों साल से राज करने वाले एक जरूरी बहस को भारतीय समाज में आने से रोकने में अब तक कामयाब नजर आ रहे हैं। मौजूदा वक्त के लिहाज से तमाम गैर जरूरी मुद्दों को उठाकर, ऐसे मुद्दे जिस पर देश में बात होती रहती है और आगे भी की जाएगी, क्या ये किसी रणनीति का हिस्सा है? पाकिस्तान के हालात कितने बदतर हो चुके हैं, अब ये बात छिपी नहीं। पीसीबी में हुए एक बड़े बदलाव से भी इसकी आंखें साफ तौर पर फट गई हैं। असल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिकी आर्थर को अपना कोच बनाया। आर्थर पहले भी पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के सफलतापूर्वक कोच रह चुके हैं। आर्थर फिलहाल डर्बीशायर काउंटी क्रिकेट के पूर्णकालिक कोच के रूप में काम कर रहे हैं। मगर मज़ेदार बात यह नहीं है, आर्थर की नियुक्ति में दिलचस्प पहलू तो यह है कि वे ऑनलाइन कोचिंग करने वाले हैं। दुनिया में ऑनलाइन कोचिंग का यह पहला मामला है। कोविड से परेशानी के दौरान भी क्रिकेट के तमाम अग्रणी देश ऐसा सोच भी नहीं पाए। जब कोविड से दुनिया की हालात थोड़ी बेहतर हुई तो पाकिस्तान ने उसे कर दिखाया। वाकई ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसके लिए पाकिस्तान का नाम न सिर्फ क्रिकेट के इतिहास में बल्कि खेलों के इतिहास के लिए भी हमेशा अमर हो जाएगा। हो सकता है शरीय सरकारों के आने की वजह से भविष्य में पाकिस्तान में कोई खेल ना बचे, मगर कोचिंग के लिहाज से खेलों में उसका योगदान एक फैसले की वजह से मील के पत्थर के रूप में दर्ज हो चुका है। आर्थर को सिर्फ पाकिस्तान जाने से डर लग रहा है, भारत में अपनी टीम के साथ आएंगे। अब अगर किसी को लग रहा है कि खेलों में भला ऑनलाइन कोचिंग की क्या भूमिका है, तो भैया देखो, खेलों में तो कोच का मैदान पर खिलाड़ियों के साथ भी होना जरूरी नहीं होता। जिन्हें पीसीबी के फैसले में इस तरह के दोष दिख रहे हैं, ये दोष देखने वालों की चिंता है पाकिस्तान की नहीं। और आर्थर सिर्फ पाकिस्तान में जाकर ऑनलाइन कोचिंग नहीं देना चाहते। इसका मतलब ये भी नहीं था कि वे फुल टाइम ऑनलाइन कोचिंग ही देंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में वे भारत में पाकिस्तान टीम के साथ दौरा करेंगे और दूसरे तमाम पश्चिमी देशों में भी दौरा करेंगे। पाकिस्तान की अपनी दिक्कतें हैं, वो सिर्फ वही समझ सकता है और झेल भी रहा है। बाकी दुनिया को तो शोर मचाने का बहाना चाहिए। जैसे कुछ पत्रकारों की नज़र में भारत की फासिस्ट सरकार और उसके कर्ता धर्ता फर्जी तरीके से चिल्लाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालात तो सालों पहले ही खराब हो चुकी थी, जब वहाँ विदेशी क्रिकेट टीम को निशाना बनाया गया था। जान माल की फिक्र सबको ही है। इसके बाद तो क्रिकेट खेलने वाले देशों ने पाकिस्तान से किनारा शुरू कर दिया। पीसीबी को नुकसान हुआ तो उसने पाकिस्तान में क्रिकेट जिंदा रखने के लिए न्यूट्रल वेन्यू पर न सिर्फ क्रिकेट मैच बल्कि अपनी टीम को रोकने और उनके ट्रेनिंग कैंप का इंतजाम किया। आतंक से ग्रस्त अफगानिस्तान में भी क्रिकेट मैच ऐसे ही जिंदा है, भारत की न्यूट्रल भूमि के जरिए। एक दशक पहले तक जब भारत में ईमानदार सरकारें हुआ करती थी और उसके भारत से कारोबारी संबंध थे, तब पाकिस्तान आर्थिक रूप से न्यूट्रल वेन्यू पर ऐसे करने में सक्षम था। मगर फिलहाल तो वो अपनी भूखी आवाम का पेट भरने में ही परेशान है। बलूचिस्तान और केपीके के इलाकों में जो जलजला उठा है, उससे दूसरे इलाकों को बचाने की चिंता है। भला वो न्यूट्रल वेन्यू पर खर्चीला तामझाम कैसे कर सकता है? सवाल ये भी है कि ऐसे हालात में वहाँ क्रिकेट को जिंदा भी रखना है, जो उसके लिए अतीत में एकमात्र उपलब्धि रही है। ऐसे में पीसीबी का फैसला तो हर लिहाज से एक क्रांतिकारी कदम ही माना जाएगा। पाकिस्तान जिस तरह की स्थितियों से गुजर रहा है, भविष्य में तमाम देश और बेशक तमाम खेलों में उसके दिखाए मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है। बावजूद कि पाकिस्तान को जिन वजहों से ऐसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है,
किसी भी देश के साथ ऐसा ना ही हो तो बेहतर है। भारत को सोचना चाहिए। वैसे पाकिस्तान में भी कुछ लोगों ने ऑनलाइन कोचिंग पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि विदेशी कोच के बजाय देसी कोच रख लेते। सवाल वाजिब भी है। पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक क्रिकेटर हुए हैं, तमाम बेरोजगार हैं और आजकल यूट्यूब पर भारत से जुड़े कंटेंट बनाकर गुजारा करते दिखते हैं। ऑर्थर की बजाय उनमें से किसी एक को काम दिया जाता तो पीसीबी का काम भी हो जाता और एक पाकिस्तानी को रोजगार भी मिल जाता। मगर पाकिस्तान तो हमेशा ही दूर की कौड़ी देखने वाले देशों में से रहा है। उसने ज़रूर कुछ बड़ा और बेहतर करने की सोचकर ही ऐसा बड़ा कदम उठाया है। अब जाहिर सी बात है, देखिए, उनकी ऑनलाइन कोचिंग की थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है। लेकिन आप दर्शकों का पाकिस्तान की इस ऑनलाइन कोचिंग के मसले पर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।